जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। आज हम जप यज्ञ की समाप्ति की पूर्णाहुति कर रहे हैं और हम सबको बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर ने, गुरुजनों ने हमसे जाप करवाया, उन्होंने ही करा भीतर और लेकिन हमें आनंद दिया, हमें अंदर भाव दिए करने के लिए, हमें उत्सुकता दी करने के लिए। सो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम गुरुजनों के श्री चरणों में 4,74,80,731 राम नाम का पावन जाप की गिनती अर्पण करते हैं। 4,74,80,731 राम नाम की पावन गिनती गुरुजनों के श्री श्री चरणों में अर्पण है। और बहुत बहुत धन्यवाद साधकों का जिन्होंने दूसरों को इंस्पायर किया, जो खुद इंस्पायर्ड हुए और अपनी जाप की गिनती नियमित तौर पर अर्पण करते रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद उन सब साधकों का, धन्यवाद जिन्होंने बड़े अच्छे से भाव चाव से गिनती की, अपना समय निकाल कर बिना किसी का नाम पूछे, बिना किसी का कुछ किए बहुत सुंदर गिनती की और फिर समय पर समर्पण भी किया। सो गुरुजनों का अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो धन्यवाद ही धन्यवाद। परमेश्वर कृपा करें कि हमसे जाप करवाते रहे, हम उनके स्नेह, उनके प्यार में डूबते रहें और जितना वे करवाएं कभी याद ना रखें, जितनी भी वो मेहनत करवाएं कभी याद ना रहे। धन्यवाद ही धन्यवाद रहे सदा। सब वही करवाने वाले स्वामी जी महाराज की शक्ति संपूर्ण रूप से, और हम जिसे महाराज कहते हैं उन्हीं का खा रहे, टोटल खा रहे। सो कभी भी गलत फहमी ना आए, मैंने जाप किया, मैंने इतनी गिनती की, मैंने नॉट एट ऑल। बेकार है ये सब सोच, बिल्कुल हमारे गुरुजनों की सोच से अलाइंड नहीं है ये सोच। सो हमारी सोच यही है कि प्रभु ने करवाया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपके श्री चरणों में अर्पण और करवाइएगा
और करवाइएगा, राइट। सो हमारा अगला जप यज्ञ आरंभ होगा 29 जुलाई से लेकर 7 नवंबर तक जाएगा। और सो हम इंतज़ार करेंगे, डेफिनेटली अगले सोमवार को है। सो पर पहले धन्यवाद करें भरपूर, हृदय खोलकर, बारंबार, हर बार, हर रोज, हर पल, केवल धन्यवाद ही धन्यवाद। सो हम हैं कृतज्ञता पर और पृष्ठ है 102। श्री भक्ति प्रकाश जी में से कृतज्ञता। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवासु दीपता, परम देव हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। जय राम जय जय राम, धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मा बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय राम जय जय राम, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम से तज्ञ हो करे सुगंध पुकार। जय राम जय जय राम, उसके द्वार कुटीर पर मैं गोतन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। जय राम जय जय राम, कहते जन को कोत शुभ, दिया नाम का जाप, दशरण को दान कर नष्ट किए सब पाप। जय राम जय जय राम, उसने जड़ी सुनाम दे, हर जन्म के रोग, संशय भ्रांति दूर कर, हरे मरण के शोक। जय राम जय जय राम, चिंतामणि हरि नाम दे, चिंता की चकचूर, दिया चित्त को चांदना, चंचलता कर दूर। जय राम जय जय राम, वारे जाऊं संत के, जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुसिर करे, राम बतावे धाम। जय राम जय जय राम, सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत घोड़ा चढ़े, बड़े चौगुना चाव। जय राम जय जय राम, सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत घोड़ा चढ़े,
चौगुना चाव। जय राम जय जय राम। श्री कथा प्रकाश जी, पेज 571 571। तीसरा प्रसंग। जरासंध ने मथुरा नगरी पर 18 प्रबल आक्रमण किए। वह महाकाल यमन आदि के साथ यादवों पर विकराल काल बनकर ही आक्रमण किया करता था। उन दिनों में श्री कृष्ण के सखा, सुहृद और शिष्य सभी उनकी सहायता कर रहे थे, परंतु जो वीरता वृंदावन वासी दिखाते थे वह तो आश्चर्यकारिणी थी। प्रत्येक आक्रमण में शत्रु मथुरा का गढ़ कोट दुर्ग द्वार घेर लिया करता था और यादवों को उसके भीतर बंद करके मारना चाहता था, परंतु गोप जन अपने दल बल बनाकर जरासंध की सेना पर ऐसे छुपे छापे मारते रहते थे कि मागधों के तो छक्के छूट जाते थे। एक गोप नित्य प्रति रात को शत्रु की सेना पर वाण वर्षा किया करता था। उसके अचूक वाण शत्रुओं के सिरों पर सुदर्शन चक्र बनकर गिरा करते थे। ऐसे उसने शत्रु सेना के गिने चुने अनेक सैनिक हनन कर डाले। एक दिन वह घायल होकर श्री कृष्ण के पास आया। महाराज ने अपने साथियों को कहा, यह बड़ा वीर पुरुष है, मथुरा के बचाने में इसका भी हाथ है। इसने निर्भय भाव से पर सेना के मुख्य मनुष्यों का संहार किया है, परंतु इसका बड़प्पन यह है कि यह नाम नहीं चाहता, यह नाम पर अपने काम को नहीं बेचता। यदि ये घायल ना हो जाता तो इसको कोई जन जानता तक भी ना था। अब भी हम इसके गुण वर्णन करते हैं तो यह आंख कान बंद किए मुख से राम नाम स्मरण में मग्न पड़ा है। इसमें सकामता का नाम भी नहीं है। यस, यह हमारे गुरुजनों की शिक्षाएं हैं। जो इन शिक्षाओं से भिन्न सिखाते हैं वो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं से अलाइंड नहीं है। इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए हमें सत्संग मिलता है, हमें डिफरेंट गुरुजन मिलते हैं, ये हमारे प्रारब्ध होते हैं किस तरह के गुरुजन मिले हैं, राइट। लेकिन अगर वहां पर स्वामी जी महाराज का चित्र है, अगर वहां पर स्वामी जी महाराज का चित्र लगाया है तो इसका मतलब है कि हम स्वामी जी महाराज के संरक्षण में है, राइट। सो जब हमने अंदर से भीतर से अपने आप को स्वामी जी महाराज का शिष्य माना है तो फिर स्वामी जी महाराज अपने आप रास्ते निकालते हैं कि हम प्रारब्धवश जहां मर्जी अटके हों, हमें वहां से निकाल के स्वामी जी महाराज अपने पथ पर ले आते हैं। जैसे कि हाल ही में हुआ, विच वॉज नॉट, मैं ये नहीं कहूंगी डिसअपॉइंटमेंट है, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि ऑफ कोर्स महाराज बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही कुछ सीखा है। सो ये भी उस सीखने की कड़ी में है। आज किसी ऐसे क्या कहेंगे, ऐसे गुरु की बात सुनने को मिली जो कि स्वामी जी महाराज और गुरुजन की फोटो तो लगाते हैं लेकिन शिक्षाएं बिल्कुल अनुरूप नहीं है। वे दूसरे के गुरुजन को नीचा दिखाते हैं और उनमें ये भाव ही नहीं है कि गुरुजन हैं। ये सुनकर सिर्फ एक ही चीज आती है कि ओ माय गॉड, जिन साधकों ने सत्संग स्टार्ट किया, दीक्षा तो ली, दीक्षा ठीक है, दीक्षा ले ली, लेकिन उसके बाद अगर स्वामी जी महाराज के ग्रंथ से जुड़ गए और अब देखिए परीक्षा तो आएगी। अब क्या हुआ कि बहुत लोग जुड़ने लग गए क्योंकि रामोपासना कर रहे हैं और साधकों को बहुत सुंदर सुंदर अनुभूति हो रही है। साधक लोग तो सरल होते हैं, राइट, साधक लोग तो सरल होते हैं और अगर उन्हें साधना पद्धति स्वामी जी महाराज की दीक्षा मिलते ही मिल जाए तो कितनी सुंदर बात है। पर दूसरों में लोभ आ जाता है कि ओ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं,
तो अब क्या है, इनकी फोटो मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, ये ग्रंथ मत पढ़ो, यहाँ तक कि ये तक भी कह दिया कि उपासक का आंतरिक जीवन क्यों पढ़ रहे हो, प्रवचन पीयूष पढ़ो। तो कहने को अब मैं तो चुनौती है। और स्वामी जी महाराज ने ही इस जगह पे स्वयं स्वप्न में आकर साधिका जी को कहा कि रामोपासना तत्काल शुरू करो, राइट। तो उन्होंने एक दिन नहीं छोड़ा, उसी दिन शुरू की जिस दिन पहला सत्संग था, स्वामी जी महाराज का आदेश था। सो मुझे गारंटी है कि इसमें से ये चुनौती आई है। और ऐसी सोच जो कि सुकौल दीक्षा दे रहे हैं, साधारण जो हमारे साधारण साधक है, उनकी सोच भी वैसी नहीं है, उनकी सोच भी ऊंची सोच है, ऐसी सोच नहीं है। तो हम डेफिनेटली प्रार्थना जरूर करेंगे कि महाराज, स्वामी जी महाराज रास्ता निकाले ताकि जो साधक है वे स्वामी जी महाराज का अनुसरण कर सके, उनको इतनी फ्रीडम हो कि वो जो ग्रंथ करना चाहिए वे कर सके, और जिस तरह से वे कर रहे हैं वो कर सके। ये जो इस तरह की सोच के लोग जो दीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी प्रेरणा है, आप अपना कीजिए, लेकिन जो साधारण साधक है उनका भी सोच अगर आपसे, स्वामी जी महाराज से अलाइंड है, तो डेफिनेटली मुझे यकीन है कि स्वामी जी महाराज स्टीयर अप करेंगे और उन साधकों को अपने ही राह पर लेके जाएंगे। सो बहुत बहुत सुंदर विचार होते हैं साधारण साधकों के, क्योंकि उन्होंने स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का अभ्यास किया होता है। उनके मन में वैर विरोध मनमुटाव इस तरह का आता ही नहीं, बीज ही नहीं होता। ये उनमें होता है जिन्होंने स्वामी जी महाराज की साधना अक्षर अक्षर नहीं की होती। और फिर तो बहुत क्लियर डिफरेंस इस स्तर में भी दिख जाते हैं, यू नो, या जो सेल्फ दीक्षा दे रहे होते हैं उनके स्तर में और नॉर्मल साधकों की सोच में स्तर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि साधकों की अपनी भावनाएं जुड़ी होती हैं उस इंसान से जहां से उन्होंने दीक्षा ली है। बट क्योंकि उन्होंने स्वामी जी महाराज को अपना सदगुरु महाराज माना होता है हृदय से, तो फिर उनको मार्गदर्शन स्वामी जी महाराज बहुत ही सुंदर करते हैं और लेते जाते हैं अपने साथ। ये तो बहुत देखा है, बहुत देखा है। सो परमेश्वर कृपा करें कि वे उनको जरूर महाराज कृपा, इतने सुंदर उनका सारा सत्संग हुआ है, पर अब लोभ, दूसरे के लोभ के कारण ये सारा हो रहा है। यहाँ तक भी कहा कि कौन है वो साधिका, उसे को हमसे ले दीक्षा, क्या कर रही है वो। सच ये स्टेटमेंट तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि हमारी सोच बहुत ही अलग है। बड़ी कृपा है गुरुजनों की। सो हमारा टॉपिक बहुत गंभीर टॉपिक आया, और ये हमारा जो सर्कल महाराज ने दिया है वहां पर अक्सर साधिकाओं को ये फेस करना पड़ता है। तो महाराज उन्हीं साधिकाओं को अक्सर या फिर ऐसे परिवारों को लाते हैं जहाँ पे जो पुरुष हैं वो महिला को उनको महिला के साथ बिहेव करना नहीं आता, अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बिहेव करना नहीं आता, जिसके कारण बच्चे बहुत सफर करते हैं। बच्चों को मानसिक रोग होते हैं, जो कि देखिए बाहर आपको चोट लगी है, बाहर रोग है, आपको बाहर घाव है, आप डॉक्टर के पास एकदम ले जाते हैं, लेकिन जो अंदर घाव लग रहे होते हैं डर्टी रिमार्क्स से, फादर के डेरोगेटरी, टॉन्टिंग, sarcastic, इन तरह के रिमार्क्स से, और जो यंग मेल चिल्ड्रन को जो घाव मिल रहे होते हैं वो उस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो बाहर साइंस नहीं दिख रहे होते, बाहर खून नहीं दिख रहा, राइट, बाहर नील नहीं दिख रहे, लेकिन अंदर घाव बहुत बहुत जबरदस्त है। सो इसके लिए मदर्स को स्ट्रांग बनना बहुत ही जरूरी है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन हस्बैंड्स के साथ, जो हस्बैंड ऐसे करते हैं पुरुष,
वो जो महिलाएं होती हैं वो खुद उन घावों से पीड़ित होती हैं और खुद फिर बीमारियों का शिकार हो जाती है। लेकिन फिर भी देखिए गुरुजन दया करते हैं कि वे अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं ताकि महिला स्ट्रांग बन सके और अपने बच्चों को भी हील करने में सक्षम हो। सो हम इस टॉपिक पे लेंगे, ये प्रश्न आया है, हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो आज हमारा बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।